आ गई एक और धमाकेदार DaVinci Resolve की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो, जिसमें मैं टोटल 20 हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूं? चल लास्ट वीडियो में हमने 30 टिप्स देखी थी। वहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर इस वीडियो के अंदर आप 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देते हो तो मैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो ले आऊंगा। तो 1000 के आप लोगों ने तो 3000 से भी ऊपर लाइक्स उस पर कंप्लीट कर दिए थे। तो इस वीडियो में भी हम टारगेट रखेंगे, वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैंने एक टाइमलाइन के अंदर एक क्लिप रखी हुई है और ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल वीडियो में एडिट कर रहा हूँ। बट अगर मेरे दिमाग में ये आए कि मुझे अब इसी वीडियो का एक वर्टिकल वर्जन भी बनाना है, यानी कि लॉन्ग वीडियो भी बनानी है और शॉर्ट वीडियो भी बनानी है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि मैं एक साथ दो टाइमलाइन में काम कर सकूँ। तो हाँ जी, हम बिल्कुल काम कर सकते हैं एक साथ 2 टाइमलाइन में। आपको करना क्या होगा, आपको लेफ्ट साइड में जाना है, इसे कहते हैं टाइमलाइन व्यू ऑप्शन। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले स्टैग्ड टाइमलाइंस। आप सोचोगे ये तो हमें पता है कि हम एक साथ मल्टीपल टाइमलाइंस यहाँ पे देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक और एडवांस फीचर है। आपको कंट्रोल एन यहाँ पे प्रेस करना है, नई टाइमलाइन बनानी है और यहाँ पे आपको बस एक चीज और करनी है, यूज प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाके टिक कर दो, क्योंकि अभी हम वर्टिकल पे करने वाले हैं काम। फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से इसको हम यूज वर्टिकल रेजोल्यूशन को ऑन कर लेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो अब हमारी वर्टिकल टाइमलाइन बन चुकी है। अभी भी हम एक साथ 2 टाइमलाइन नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें ये 2 अलग अलग दिखेंगे, है ना, अलग अलग दिख रही है। बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस टाइमलाइन को एक बार यहाँ से मैं बंद कर लेता हूँ। मैंने बंद कर लिया। अब मैं राइट में जाऊंगा, यहाँ पे ना मुझे एक प्लस का ऑप्शन मिल रहा है। देखो एक प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे नीचे एक और टाइमलाइन दिख गई है और ये मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। सिंपली मुझे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइमलाइन 1 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास दोनों टाइमलाइन आ गई। नीचे वाली टाइमलाइन मेरी हॉरिजॉन्टल है और ऊपर वाली टाइमलाइन मेरी वर्टिकल है। अब चाहूँ तो मैं यहाँ से, यानी कि ये नीचे वाली टाइमलाइन से उठा के कोई भी चीज ऊपर ड्रैग कर सकता हूँ। तो देखो ये मेरी वर्टिकल में आ गई है। कोई भी चीज आप ड्रैग कर सकते हो, वो डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट करता है और कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। ये बहुत ही एडवांस चीज है DaVinci Resolve के अंदर, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छा एक और चीज, आप चाहे तो ना यहाँ पे 3 टाइमलाइन भी एक साथ देख सकते हो। तो जितनी बार आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे उतनी बार यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये हमारी टाइमलाइन 1 है, ये हमारी टाइमलाइन 2 है और ये हमारी टाइमलाइन 3 है। इससे ज्यादा हम ऐड नहीं कर पाएंगे शायद। एक और बार प्लस पे क्लिक करते हैं, सॉरी 4 ऐड कर सकते हो। अगर हम एक और ऐड करें तो 5 ऐड कर सकते हैं। मतलब काफी सारी आप ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये 10 बना के उसके ऊपर काम करो। आप बनाओ सिर्फ 2 ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा टाइमलाइन आप ऐसे स्टैक करके रखोगे नीचे, उतना ज्यादा आपके सिस्टम पे लोड पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 PNG ली हुई है, एक है फाइनल कट की, एक है DaVinci की, और इन दोनों के बीच में मैं डालूंगा ट्रांजिशन। तो मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा, यहाँ पे डालूंगा वीडियो ट्रांजिशन और यहाँ पे अभी पुश ऐड कर देते हैं। तो हमने पुश ऐड किया। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे एनिमेशन आप देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्टिव तब होगा जब ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी, यानी कि थोड़े से कर्व्स अगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, ट्रांजिशन को सेलेक्ट करना है, राइट साइड में जाना है, यहाँ पे आपको ईज के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा नन। आपको जाना है एरो पे और यहाँ पे इन एंड आउट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जो आपकी एनिमेशन बनेगी वो बहुत ज्यादा स्मूथ बन जाएगी। तो एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा ये एनिमेशन स्मूथ हो चुकी है, यानी कि शुरुआत में थोड़ी स्लो होती है, बीच में फास्ट हो जाती है और लास्ट में जाके भी स्लो हो जाती है। आप चाहे तो और भी ज्यादा इसको कस्टमाइज कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, अपनी ट्रांजिशन को सेलेक्ट करके रखना है, टॉप लेफ्ट में ऊपर राइट वाला ऑप्शन की फ्रेम्स वाला, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो पैरामीटर्स के अंदर मेरा क्या ऑन है, वीडियो के अंदर ट्रांजिशन कर्व्स मेरे ऑन है। हो सकता है आपका यहाँ पे ये पैरामीटर्स पे हो, कर्व्स पे ना हो, तो आप पहले लेफ्ट में जाओ, ये कर्व्स है हमारे, इस पे क्लिक करने के बाद पैरामीटर्स पे जाने के बाद वीडियो पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व्स को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद सिंपली हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो हमारे दोनों के दोनों हैंडल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अभी ऊपर वाले हैंडल पे आओगे, क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लो लेफ्ट में। अब ये क्या होगा कि ट्रांजिशन हल्की सी फास्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ट्रांजिशन थोड़ी सी फास्ट हो गई, देखो हल्की सी फास्ट हो गई। तो ऐसे आप इन कर्व्स के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो। आप इस चाहे तो उसको पकड़ के ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, तो ट्रांजिशन थोड़ी अलग हो जाएगी, देखो। तो ऐसे आप इन कर्व्स के साथ खेलो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब इस ट्रांजिशन को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कस्टमाइज कर लेते हैं। तो हमने कस्टमाइज कर लिया, थोड़ा राइट साइड में भी आएंगे और यहाँ पे जैसे बॉर्डर में बढ़ा देता हूँ और फेदर ऑन कर देता हूँ।
और थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, मोशन ब्लर भी ऐड कर देता हूँ कि जब ट्रांजिशन हो तो थोड़ा मोशन भी आए साथ में, काफी अट्रैक्टिव लगता है। अब क्या करना है, मुझे इसको प्रीसेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर मैं बार बार पुश ऐड करूंगा उसके बाद ये सारी सेटिंग्स करूंगा तो मेरा तो 1 साल निकल जाएगा इसमें। तो क्यों ना मैं एक प्रीसेट बना ले। तो प्रीसेट हम कैसे बनाते हैं, पहले तो फुल्ली कस्टमाइज कर लो अपनी ट्रांजिशन को। फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन के ऊपर आओगे, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ट्रांजिशन प्रीसेट। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने बॉक्स आ जाएगा, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है। नितेश न्यू, तो मैंने नितेश न्यू नाम से दे दिया। मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब मुझे सिंपली कहाँ जाना है, अपने इफेक्ट्स वाले सेक्शन में, अपने वीडियो ट्रांजिशन वाले सेक्शन में मैं नीचे 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 जाऊंगा। यहाँ पे मुझे यूजर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे देखो नितेश न्यू नाम से हमने अभी अभी ट्रांजिशन बनाई थी, वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो ऐड हो जाएगी। मैं इस वाली को डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, मैंने ये डिलीट कर दिया और ये नितेश न्यू को मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखोगे हमारी नितेश न्यू वाली ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप प्रीसेट बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई फोटो का, कोई पीएनजी का, कोई वीडियो का लोकेशन ढूंढना होता है कि ये हमारे फोल्डर में कहाँ छुपी हुई है, हमारे सिस्टम के अंदर कहाँ छुपी हुई है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम पावर बिन में कुछ ऐड करते हैं और वो हमें मिलती नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मीडिया पूल में आना है, जिस भी फोटो को आप ढूंढना चाहते हो कि वो कौन से फोल्डर में है उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे जाओगे, नीचे एक ऑप्शन लिखा होगा रिवील इन फाइंडर। अब ये रिवील इन फाइंडर आपको मैक में मिलता है, रिवील इन फोल्डर शायद आपको विंडोज में मिलेगा। एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नहीं पता, बट रिवील इन समथिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके सामने फोल्डर खुल जाएगा जहां पे वो पीएनजी या इमेज या वीडियो आपने रखी होगी। आप आराम से उसको देख सकते हो, उसके आसपास और क्या चीजें हैं, वहां से कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हो, डिलीट करना चाहो जो भी करना है वो कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जब भी आप वीडियो शूट करते हो तो ध्यान रखो कि आपको अपनी वीडियो 4K में ही शूट करनी है। अगर आपके फोन या कैमरा में ये ऑप्शन आता है 4K वाला, जब आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उसको लेके जाओगे तो आपको उसको 1080 वाली टाइमलाइन या फिर 1080 वाले प्रोजेक्ट में ही रखना है। उससे क्या फायदा होता है कि आप अब उस वीडियो के अंदर जूम इन जूम आउट कर सकते हो बिना क्वालिटी को लूज किए। बड़ा फ्रेम जब छोटे फ्रेम में जाता है तो आप उसको आराम से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, तो क्वालिटी नहीं होती है। और जहां तक मैंने फील किया है, जब हम बड़े फ्रेम को छोटे फ्रेम में स्क्वीज करते हैं तो क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। तो ये थी कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर शॉर्ट्स में अपनी वीडियो हाई क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई यहाँ पे इमेज ऐड की है, फिर हमने इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन कर लिया। अभी मैं आपके सामने कुछ कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक मास्क ऐड कर देता हूँ। मैंने मास्क ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको राउंड कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया है, हल्का सा बड़ा मैं करना चाहता हूँ तो मैं कोने से पकड़ के इसको बड़ा कर दूंगा। और इसके अंदर मैं थोड़ा ग्लो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं हल्का सा ग्लो ऐड कर देता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे ग्लो ऐड कर लिया और ग्लो को थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमाइज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। हाँ, इतना ग्लो काफी है। हाँ जी, डन, इतना ग्लो अच्छा है। अब मुझे किसी वक्त ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे ये इमेज यूज नहीं करनी है, मुझे इसकी जगह कोई और इमेज यूज करनी है, इसकी जगह कोई और फुटेज यूज करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस क्लिप को रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस कैसे करते हैं, आपको जाना है अपने मीडिया पूल के अंदर जहां पे आपने ये वाली इमेज ऐड कर रखी है। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिप ओरिएंटेशंस। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस सिलेक्टेड क्लिप। ध्यान रखना, ये 20 वर्जन में एक नया ऑप्शन आया है क्लिप ओरिएंटेशन वाला। अगर आप 19 यूज कर रहे हो तो आपको इसके अंदर ही रिप्लेस क्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ क्लिप ओरिएंटेशन में, रिप्लेस सिलेक्टेड क्लिप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और मुझे अब ढूंढनी है वो क्लिप जिसके साथ मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं ढूंढ लेता हूँ फटाफट से कौन सी के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैंने सेलेक्ट किया, सिंपली मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखो यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है। ऑटोमेटिकली हमारी क्लिप रिप्लेस हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। तो बहुत बार ये होता है कि जब हम बहुत सारी क्लिप्स अपनी टाइमलाइन में ऐड करते हैं और हम इनकी ड्यूरेशन को चेंज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के ऐसे छोटा करोगे, फिर इसको पकड़ के छोटा करोगे, फिर इसको पकड़ के छोटा करोगे, ऐसे छोटा करते रहोगे, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि आप ट्रिम टूल ले लो। तो मैं यहाँ से ट्रिम टूल ले लेता हूँ और फिर मैं एक को छोटा करूंगा, फिर दूसरे को छोटा करूंगा, फिर तीसरे को छोटा करूंगा। तो मुझे पता भी नहीं चल रहा ना कितने सेकंड की हो रही है, तो और इसमें मुझे 2 साल लग जाएंगे अगर मैं ऐसे करूंगा। तो मेरे पास एक शॉर्टकट है, क्या करेंगे हम, एक बार अंडू कर लेते हैं सबको। अंडू कर लिया, अब मुझे क्या करना है, इन सभी को सेलेक्ट करना है। तो मैं कंट्रोल ए करूंगा या फिर आप सिंपली ऐसे ड्रैग एंड सेलेक्ट कर सकते हो। आपको किसी भी एक क्लिप पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज क्लिप ड्यूरेशन। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कितने फ्रेम
फ्रेम्स का बनाना चाहते हो, कितने सेकंड्स का बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सभी क्लिप्स को 1 सेकंड, सिंगल सेकंड का बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये प्रीसेट्स है। फिर सिंपली मुझे चेंज के ऊपर क्लिक करना है और ये सभी की सभी किसमें चेंज हो गई है, 1 सेकंड के अंदर चेंज हो गई है। बट यहाँ पे गैप मुझे मिल रहे हैं। अब ये तो मेरा मेहनत वाला काम हो गया। कुछ मेहनत नहीं है, अपने कीबोर्ड पे आपको 0 प्रेस करना है और ये सारे गैप्स एक साथ चले जाएंगे। ये जो 0 मैंने प्रेस किया, ये मेरे खुद के कीबोर्ड शॉर्टकट कीज मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप सर्च करो अपने कीबोर्ड कस्टमाइजेशन में जाके गैप डिलीट किस कीबोर्ड शॉर्टकट को दिया हुआ है, फिर वो यूज कर लेना। या फिर आप मेरे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाला हुआ है, जिसके अंदर मेरे VEC एसेट्स हैं, उसी के अंदर आपको मेरी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी और वहां से सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये टिप काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। तो बहुत बार ये होता है कि जैसे मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं, मान के चलो बहुत बड़ी टाइमलाइन मैंने बना ली, काफ़ी एडिटिंग कर ली है, लेकिन अब जाके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा प्लेयर है ना, इस एरिया में कोई और क्लिप मैं रखना चाहता हूँ, यानी कि एग्जैक्ट इस बीच वाले एरिया में रखना चाहता हूँ कि मेरी ये वाली क्लिप स्प्लिट हो जाए, यानी कि टुकड़ों में बट जाए और आधी आधी आगे चली जाए, आधी पीछे हो जाए और बीच में मैं ये वाली क्लिप ऐड कर सकूं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और शॉर्टकट क्या है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है, आपको अपना प्ले हेड वहां रखना है जहां पे वो कॉपी वाली क्लिप पेस्ट करना चाहते हो। अब आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट, कंट्रोल और V प्रेस करना है, वहां पे वो पेस्ट हो जाएगी। तो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, ये शॉर्टकट की हमेशा याद रखना, इसे कहते हैं पेस्ट इंसर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो बहुत बार हमें ना अपनी ऑडियो के अंदर बीट्स नहीं मिलते हैं, या फिर हम सुन सुन के वहाँ पे मार्कर लगाते हैं अपने कीबोर्ड से, एम प्रेस कर करके और इसमें हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है और एग्जैक्ट मार्कर्स लगते भी नहीं है जहाँ पे लगने चाहिए। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, मैं एक बार अंडू कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, अपनी म्यूजिक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा शो म्यूजिक बीट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा एनालाइज करेगा और आपकी म्यूजिक के सारे बीट्स यहाँ पर ये मार्कर लगा के दे देगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये स्नैप करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपनी कोई भी क्लिप रखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो ये स्नैप करता है, और यहाँ से मैं इसको ट्रिम करता हूँ, देखो ये स्नैप और स्नैप, ये स्नैप करता है। ये काफी अच्छी चीज है इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा, आप दूसरी क्लिप यहाँ पे रखो, ये ऐसे स्नैप करेगा। ऐसे ही आप सारी क्लिप्स यहाँ पे रख लो, करता चला जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने म्यूजिक वीडियोज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। ऐसे मैंने देखा है बहुत सारी रील्स बनाते हैं लोग म्यूजिक की बीट्स के अकॉर्डिंग क्लिप्स को चेंज कर करके। तो एक बार ट्राई करके देखो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो बहुत बार क्या होता है, जब भी हम Ctrl+N से एक नई टाइमलाइन बनाते हैं या कैसे भी कोई नई टाइमलाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम कोड ना हमारा 01 से शुरू होता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो यहाँ पे आप देखो ये 01 से हो रहा है, यानी कि 1 घंटे से ही शुरू हो जा रहा है। कोई भी चीज 00 से शुरू होनी चाहिए, 01 से नहीं, आगे जाके प्रॉब्लम आती है। तो इसको सही करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है टॉप लेफ्ट में DaVinci Resolve के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे प्रेफरेंसेस में आपको जाना है। जाने के बाद आपको राइट साइड में यूजर के ऊपर क्लिक करना है। यूजर के अंदर आपको जाना है एडिटिंग के अंदर। एडिटिंग के अंदर आपको टॉप में ही स्टार्ट टाइम कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली ये 01 से आपको इसको क्या कर लेना है, 00 कर लेना है। एक बार क्या करो, पूरा ही सेलेक्ट कर लो और 8 बार 0 प्रेस कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंटर प्रेस करो। 8 बार 0 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये सारा ही 0 हो गया। नीचे जाके सेव के ऊपर क्लिक करो। अब जब भी नई टाइमलाइन बनाओगे आप Ctrl+N करके, तो आप देखोगे 00 से ही शुरू हो रही है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी 00 ही आ रहा है, इसको याद रखना। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। वीडियो भी चालू है तो मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि अगर आपको इसी तरीके की हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में और भी वीडियोस चाहिए, तो एक छोटा सा टारगेट हम अभी भी रख रहे हैं और आई होप आप वो पूरा कर दोगे, जो कि है 5000 लाइक्स का। जैसे ही हमारा 5000 वाला टारगेट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो एकदम अपलोड हो जाएगी। अब कंटिन्यू करते हैं। बहुत बार होता है कि हम अपनी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कलर्स हमें दिखते ही नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें गलती क्या होती है कि आप हो सकता है टाइमलाइन कलर स्पेस सही से सेलेक्ट ना कर रहे हो। तो करना आपको बस इतना सा है कि आपको बॉटम राइट साइड में प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कलर मैनेजमेंट में आना है। कहाँ आना है? कलर मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ पे आपको टाइमलाइन कलर स्पेस को चेक करना है। अभी आप देखोगे रेक 709 सीन सेलेक्टेड है, ये गलत है। मुझे क्या करना है, अपने मैक या फिर विंडोज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो अगर मेरे पास मैक है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरो पे जाऊंगा और यहाँ पे ना सिंपली रेक 709A होगा एक ऑप्शन, देखो
Rec 709A, मुझे इसको सेलेक्ट करना है। आउटपुट कलर स्पेस भी मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, टॉप पे चले जाओ, एकदम टॉप पे, यहाँ पे होगा सेम एज टाइमलाइन, इसको आप सेलेक्ट कर लो। तो जो भी आप ऊपर सेलेक्ट करोगे वो एज इट इज नीचे खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने Rec 709A लिया जब हमारे पास मैक का डिस्प्ले है। अगर मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ, उसका डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये Rec 709A लूंगा। अगर मैं मैक डिस्प्ले जो आते हैं महंगे महंगे 2 लाख 4 लाख वाले, तो भी मैं यही सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं विंडोज यूजर हूँ या फिर मैं हूँ तो मैक यूजर, लेकिन मेरा जो डिस्प्ले है वो किसी और कंपनी का है, जैसे LG का है या फिर एसर का है या फिर बेनक्यू का है या फिर किसी और कंपनी का है, तो मुझे क्या करना होगा, एरो पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा Rec 709 Gamma 2.4, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अब जो मैंने कलर ग्रेडिंग की है वो एक्सपोर्ट करने के बाद भी मुझे वैसी ही मिलेगी, काफी सही मिलेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। हमें क्या करना है, टाइटल्स में जाना है और अपना टेक्स्ट प्लस यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसको सेलेक्ट करके हम फ्यूजन में लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक टाइम कोड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सिंपली आपको ये टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टाइम कोड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप देखोगे आपका टाइम कोड आ चुका है। आपको जो यहाँ पे फॉन्ट लेना है वो लो, जो कलर लेना है वो लो, जो एडिटिंग करनी है, ग्लो वगैरह डालना है, सब करो। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या आती है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे ये इतने सारे 00 नहीं चाहिए। ये है आपका आवर्स का, ये है आपका मिनट्स का, ये आपका सेकंड्स का, ये आपका फ्रेम्स का। आप बोलते हो कि मुझे फ्रेम्स का चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ सेकंड्स तक ही चाहिए, कि आवर, मिनट और सेकंड्स हो। तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि आप राइट में देखो मॉडिफायर्स है, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रेम्स वाला ऑप्शन है, इसको टिक करके ऑफ कर दो, चला गया आपका फ्रेम। आप बोलोगे मुझे आवर्स का भी नहीं चाहिए, मैं बोलूंगा आवर्स पे जाके टिक कर दो। तो जो आपको चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए वो मत रखो। यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। स्टार्ट टाइम ऑफसेट, आप इसको बढ़ा सकते हो कि जो शुरुआत है हमारी वो ज्यादा नंबर से हो। आप बोलोगे मुझे शुरुआत थोड़ी ज्यादा से शुरू करनी है, 1 मिनट से शुरू करना है, तो आप 1 मिनट से शुरू करो। बहुत बार लोगों को ये भी डाउट आता है कि हमें उल्टी गिनती चाहिए, कि इसमें क्या होता है, सीधी गिनती चलती है। मैं प्ले करूंगा तो देखो 1 2 3 4, तो ये सीधी गिनती जा रही है, काउंटिंग हमारा सीधा जा रहा है। उल्टा चाहिए उनको, तो आप क्या करो, पहले तो सेट कर लो कि कितने सेकेंड्स का चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको 5-10 सेकंड जितने का भी चाहिए आपने सेट कर लिया, मान के हमारे 50 सेकंड्स का हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे कंपाउंड क्लिप बनानी है। वैसे तो मैंने शॉर्टकट Alt+C दिया हुआ है, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। तो न्यू कंपाउंड क्लिप पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, तो मेरी कंपाउंड क्लिप बन गई। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इंस्पेक्टर पैनल में जाना है, थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा, मुझे एक स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। तो ये रहा स्पीड चेंज, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये जो राइट साइड वाला ऑप्शन है ना, ये रिवर्स कर देता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा अब मेरी उल्टी गिनती चलेगी, रिवर्स काउंटिंग चलेगी। अब देखो 50 49, उसके बाद 48 47, अब ये रिवर्स हो गया। तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम बनाने वाले हैं हम एक टाइपराइटर इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी एडिटिंग के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट प्लस यहाँ पे ऐड करूँगा। देखो मैंने टेक्स्ट प्लस ऐड किया है और फिर अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी मैं लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कॉपी किया हुआ था, वो मैंने पेस्ट कर दिया। साइज थोड़ी ज़्यादा है, इसको हम कम कर लेंगे एक बार, तो ये इतना ठीक है। अब मुझे नीचे जाना है और यहाँ पे ना राइट ऑन का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसके ऊपर की फ्रेम्स लगा के टाइपराइटर वाला जो इफेक्ट है वो बना लेना है। स्टार्टिंग में मैं आऊँगा, यहाँ पे की फ्रेम लगा लेता हूँ, राइट ऑन के राइट साइड में की फ्रेम ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, थोड़ा सा आगे जाऊंगा और फिर यहाँ पे की फ्रेम लगा लूंगा। फिर यहाँ पे एक एरो है, इस पे मैं क्लिक करके पहले वाले की फ्रेम पे आ जाऊंगा और ये जो डॉट है इसको पकड़ के मैं लेफ्ट ड्रैग कर लूंगा। अब जैसे ही मैं प्ले करूंगा अपनी कीबोर्ड पे, तो आप देखो ये हमारा टाइपराइटर इफेक्ट आ गया। आप बोलोगे बहुत ज्यादा फास्ट है, तो आप स्लो कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, ये जो आगे वाला की फ्रेम है इसको हटा दो और थोड़ा सा आगे जाओ, यानी कि आप जितना आगे जाके की फ्रेम लगाओगे उतना आपका टाइपराइटर इफेक्ट स्लो चलेगा। तो मैं की फ्रेम लगा देता हूँ आगे और इसको फुल कर देता हूँ। तो मैं पीछे आऊंगा, तो मैं प्ले करके देखूंगा यहाँ पे, अब हमारा टाइपराइटर इफेक्ट जो है थोड़ा सा स्लो हो चुका है। ठीक है, बस आपको की फ्रेम से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा समझने में आना चाहिए। बाकी तो ये हमारा काफी इंटरेस्टिंग इफेक्ट बन चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हम बनाने वाले एक स्मूथ एनिमेशन। तो राइट क्लिक करेंगे और फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाने की जल्दी से, और यहाँ पे इसको 60 FPS देंगे क्योंकि 60 FPS में ही स्मूथ बनती है, और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी टाइमलाइन में, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन फ्यूजन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। फ्यूजन के अंदर आ चुके हैं, मुझे एक छोटी सी एनिमेशन बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, बैकग्राउंड का कलर मैं व्हाइट ले लेता हूँ, राइट साइड में जाऊंगा, इसको मैं व्हाइट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट स्पेस हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पेंट मास्क।
PAINT पेंट, और ये आ गया आपका मास्क पेंट। इस पे डबल क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा टूल। और अब आपको क्या करना है, सिंपली राइट साइड में जाना है, ब्रश कंट्रोल को सेलेक्ट करना है, जो राइट वाला है हार्ड ब्रश इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो साइज उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, और यहाँ पे जो पॉलीलाइन का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर लेंगे। और अब मैं एक जगह क्लिक कर रहा हूँ, दूसरी जगह क्लिक करके होल्ड में कर रहा हूँ, तीसरी जगह क्लिक करके होल्ड एंड ड्रैग कर रहा हूँ, चौथी जगह भी यही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। तो हमने एक लाइन यहाँ पे बना ली है। सिंपली मैं स्ट्रोक कंट्रोल्स में जाऊंगा और यहाँ पे ये जो राइट ऑन है इस पे मुझे एनिमेशन देनी है। अपने प्ले हेड को बिल्कुल शुरुआत में लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं राइट ऑन पे एक की फ्रेम लगा दूंगा, इसको बिल्कुल शुरुआत में रख दूंगा, थोड़ा सा आगे जाऊंगा, फिर की फ्रेम लगाऊंगा और इसको पूरा कर दूंगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एनिमेशन बन चुकी है। अब इस एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ करना चाहता हूँ मैं। पहले तो ये जो कंट्रोल्स है मैं ये नहीं देखना चाहता, तो मैं अपने कंट्रोल्स को ऑफ करूंगा। ऑफ कहां से करूंगा, यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाऊंगा, शो कंट्रोल्स को मैं ऑफ कर लूंगा। कंट्रोल्स ऑफ हो गए। तो हमारी एनिमेशन कुछ इस टाइप से जा रही है। तो सिंपली मुझे जाना है अपनी स्प्लाइन में और यहाँ पे मास्क पेंट को ऑन कर लेना है, और यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल करोगे, यहाँ से एक ऑप्शन आएगा, और नॉर्मली आप सोचोगे कि यहाँ पे क्लिक करना है स्मूथ करने के लिए, लेकिन नहीं, इस बार हम थोड़ा सा अलग करेंगे। ये तो होता है नॉर्मल स्मूथ, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम अलग तरीका फॉलो करने वाले हैं। तो आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ईज का, इसके अंदर आप देखोगे लीनियर है, इन क्वाड्रेटिक है, इन क्यूबिक है, आउट क्यूबिक है, इन आउट क्यूबिक है, आउट इन क्यूबिक है, आउट बैक क्यूबिक है, बैक इन क्यूबिक है, और डायलॉग है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, कोई भी आप ट्राई करके देखो या फिर सारे ही ट्राई करके देखो, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है। ध्यान रखना, हर एनिमेशन में एक अलग तरीके का ट्राई करना, जिससे वो थोड़ा यूनिक लगे। अगर आप चाहते हो ये सारे के सारे मैं आपको इन डेप्थ बताऊं, तो एक बार कमेंट में मुझे बता दो, मैं आपको हर एक जो स्मूथ है, जो ईज है, वो अच्छे से डेप्थ में बता दूंगा। चलो, तो हम कोई भी रैंडमली यहाँ से ले लेते हैं, इन क्यूबिक ले लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का बना है, अभी प्ले करके देख लेते हैं। तो ये कहीं पे स्लो, कहीं पे फास्ट, कहीं पे स्लो, कहीं पे फास्ट, ऐसे जा रहा है, देखो। तो ये हमारी काफी स्मूथ एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो ये टिप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने खुद नहीं ढूंढी है, ये मेरे स्टूडेंट ने बताई थी मुझे। अब गेस करके देखो कि अगर मुझे ये वाला जो कॉम्पोजिशन है, ये वाला जो पूरा नोड ग्राफ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, वो भी व्हाट्सएप पे, तो मैं कैसे करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप क्या करोगे, इन सभी को सेलेक्ट करोगे, मीडिया आउट को छोड़कर, मीडिया आउट छोड़ दो, बाकी सब सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो। कहाँ पे, कॉपी मैंने कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपकी कम्युनिटी में ऐड कर देता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ, कंट्रोल जी की जो कम्युनिटी है, मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जो मैंने नोड कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और मैं सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये पूरा जो नोड ग्राफ है ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। रीड करोगे तो बहुत आएगा, मतलब रीड करते जाओगे तो आता ही रहेगा, तो रीड वीड मत करने लग जाना। आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे जाओ, एरो पे कॉपी करो इसको, और फिर यहाँ पे एक नया कॉम्पोजिशन बनाओ, खाली कॉम्पोजिशन बनाओ एक बार। जैसे ये खाली है गेस, तो ये खाली कॉम्पोजिशन में यहाँ पे रखता हूँ, और इसके अंदर मैं जाऊंगा एक बार। मैं सिंपली क्या करूंगा, मीडिया आउट को राइट साइड में रखूंगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल वी प्रेस करूंगा पेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे ये देखो पेस्ट हो गया। सिंपली ये जो आउटपुट नोड था, मुझे बस इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और यहाँ पे मेरा वही वाला इफेक्ट ऐड हो चुका है। अभी जाके कम्युनिटी पे चेक करो, कॉपी करो और अपने किसी भी खाली फ्यूजन कॉम्पोजिशन में पेस्ट करो, ये गारंटीड आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आ जाते हैं कि जब भी हम फ्यूजन पे काम करते हैं, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो पे काम करता हूँ, तो सॉफ्ट ग्लो आ गया, बट मुझे एक साथ ये तीनों ही सॉफ्ट ग्लो अपने यहाँ पे देखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, क्लिक क्लिक, तो ये तीनों नहीं आ पा रहे, देखो। तो अगर मैं इन तीनों को, ये तीनों सॉफ्ट ग्लो अपने इंस्पेक्टर पैनल में एक साथ देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा। आप में से कई लोग सोचेंगे कि हम तीनों को अगर सेलेक्ट कर लें तो भी तो तीनों दिख जाएंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आप जिसको सेलेक्ट करोगे सिर्फ वही दिखेगा। देखो, मैं जिसको सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ वही दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ तीनों दिखें, एक साथ ही यहाँ पे दिखे। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को पहले सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड में ना ऊपर आपको ये पिन का ऑप्शन मिलेगा, आप पिन पे क्लिक कर दो। अब आप दूसरा सॉफ्ट ग्लो सेलेक्ट करो, अब उसको भी पिन कर दो। अब तीसरा सेलेक्ट करो, उसको भी पिन कर दो। चौथा सेलेक्ट करो, पांचवा, जितने नोड्स आपको सेलेक्ट करने हैं सबको सेलेक्ट करके पिन कर दो, और सबके अंदर एक साथ चेंजेस आप कर सकते हो। देख देख कर कॉपी भी कर सकते हो कि ऊपर वाले में जो है वो नीचे वाले में करना है, उसके नीचे भी सेम ही करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम अपने नोड्स को पिन कर सकते हैं और एक साथ मल्टीपल नोड्स में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम करने वाले हैं ऑटो एनिमेशन विदाउट की फ्रेम। आप में से काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लिया, बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्लैक से व्हाइट, और थोड़ा सा अगर ग्लो भी ऐड हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलो ब्लैक से व्हाइट नहीं, ब्लैक से हम थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, हल्का सा ग्लो भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं सॉफ्ट ग्लो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो सॉफ्ट ग्लो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब आप सोचोगे कुछ दिख नहीं रहा है,
कोई बात नहीं, ना दिखे चलेगा। तो मैं थोड़ा सा कस्टमाइज इसको कर लेता हूँ, गेन को डाउन, ग्लो को बढ़ा देता हूँ। अब मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके इनका एनिमेशन जल्दी से बना देता हूँ। मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ और सॉलिड से हटा के थोड़ा सा इसका बॉर्डर विड्थ मैं बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा इसको राउंड भी कर देता हूँ हल्का सा। और यहाँ पे मैं लेंथ को कर दूंगा कम, जिससे थोड़ा सा ही मुझे यहाँ पे दिखे लेंथ इतना। अब मैंने इस लाइन को एनिमेट करना चाहता हूँ, ये जो छोटा सा हिस्सा है मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अपने पोजीशन पे जाके देखो, पोजीशन पे जाके अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये लाइन मेरी एनिमेट हो रही है, लेकिन मैं की फ्रेम यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मॉडिफाई विद, और सबसे पहला ये ऑप्शन आएगा एनीम कर्व्स। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब प्ले करके मैं देखूंगा तो ये मेरी लाइन एनिमेट हो चुकी है। लेकिन अभी भी क्या होगा, सिर्फ ये एक राउंड ही कंप्लीट करेगी। आप देखो, अगर मैं प्ले हेड शुरुआत में लाता हूँ तो ये यहाँ से शुरू होती है, और प्ले हेड को मैं इसे एंड में लेके जाता हूँ तो ये वहीं पे ही आके खत्म हो जाती है। बट मैं चाहता हूँ ये 3-4 राउंड मारे, तो मैं क्या करूंगा, तो आपको जाना है मॉडिफायर्स में और यहाँ पे सोर्स में जाके चेंज कर लेना है आपको, यहाँ पे ड्यूरेशन, और कर्व्स में जाके कर लेना है ईजिंग, और यहाँ पे फिर ये जो स्केलिंग का है स्केल, इसको 1 की जगह हम कर लेते हैं 3। मतलब जितने राउंड आप चाहते हो कि वो रेक्टेंगल की लाइन राउंड मारे, उतना यहाँ पे नंबर डाल दो। अब आप प्ले करके देखोगे तो ये यहाँ पे 1 राउंड कंप्लीट किया, यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट किया और यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्ले हेड शुरुआत में है, यहाँ से शुरू होता है, अभी प्ले हेड आगे गया, 1 राउंड कंप्लीट, यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट और यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट। तो ये हो जाता है हमारा ऑटो एनिमेशन, उसके अंदर और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब देखते हैं फ्यूजन का प्रीसेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि बार बार अगर मैं ये इफेक्ट बनाने लग जाऊंगा तो मेरा तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्रीसेट बनाने के लिए बहुत लोग बताते हैं कि मैक्रो बनाना चाहिए। मैक्रो बनाना एक सरदर्द है, बहुत ज्यादा उसको थोड़ा समझना पड़ता है कैसे करेंगे कैसे नहीं। इजी क्या होता है, आपने कोई भी इफेक्ट बनाया, आपको सीधा एडिट पेज में जाना है और आप अपना पावर बिन खोल लोगे। तो मैं मास्टर यहाँ पे खोल लेता हूँ पावर बिन का। सिंपली ये जो आपने बनाया था फ्यूजन कॉम्पोजिशन, इसे उठा के अपने पावर बिन में ऐड कर दो, तो ये आपका पावर बिन में ऐड हो जाएगा। सिंपली बस आपको इसका नाम चेंज करना है, जो भी आप नाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रिक नाम दे देता हूँ, नाम मैंने दे दिया। अब आपको सिंपली बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब भी आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आपका इलेक्ट्रिक टेक्स्ट रेडी रहेगा। आपको बस सेलेक्ट करना है, फ्यूजन में खोलना है इसको, और जो भी टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊंगा और सिंपली मुझे नाम चेंज करना है, जैसे मैं नितेश लिख देता हूँ, तो नितेश नाम पे ये इलेक्ट्रिक टेक्स्ट इफेक्ट आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप प्रीसेट्स बना सकते हो और उसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हम बनाएंगे कलर पेज के अंदर प्रीसेट। तो हम कलर पेज के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे मान के चलो कि आपको बार बार सेम तरीके की एडिटिंग करनी होती है, तो आप चाह रहे हो एक प्रीसेट बन जाए। मैं क्या करूंगा, एक नोटरी पहले बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से नोटरी बना लेता हूँ, जैसा भी मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक नोटरी बना लिया है, ठीक है। और इनका नाम भी दे देता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पे मैं इसका नाम CC दे देता हूँ, सेकंड का नाम मैं यहाँ पे CST दे देता हूँ, थर्ड का नाम यहाँ पे मैं PW1 दे देता हूँ, इसका नाम मैं सबके नाम दे देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने अपना एक नोटरी बना लिया, इसके अंदर मैं जो कलर ग्रेडिंग करना चाहता हूँ, जैसा भी करना चाहता हूँ मैं कर लूंगा। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कलर ग्रेड करो, बस इनको नाम देके रखो, जिससे आपके पास एक प्रीसेट बना रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये जो आपकी स्क्रीन है इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रैब स्टिल। जैसे आप ग्रैब स्टिल पे क्लिक करोगे, आप अपनी गैलरी में जाके देखोगे तो एक प्रीसेट रेडी हो चुका है आपका। अगर मैं इन सबको डिलीट भी कर देता हूँ और ये जो प्रीसेट हमने बनाया था इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो दोबारा से वो मेरी जो नोड्स हैं, ट्री है, वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कलर पेज में भी प्रीसेट बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम बनाएंगे एक्सपोर्ट सेटिंग्स का प्रीसेट। तो आप आ जाओगे अपने एक्सपोर्ट पेज के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे जो नाम देना है वो सब तो आप दे दो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग्स में फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो वो आप रखो, कोडेक जो आप रखना चाहते हो वो आप रखो। उसके बाद जो भी चेंजेस आप इसके अंदर करना चाहते हो सारे चेंजेस कर लो। करने के बाद आपको क्या करना है, टॉप में आपको ये 3 डॉट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेव एज न्यू प्रीसेट। जैसे आप सेव एज न्यू प्रीसेट पे क्लिक करोगे, वो नाम पूछेगा कि इस प्रीसेट का नाम क्या देना चाहते हो। आप अपनी मर्जी से दे दो, मैं यहाँ पे नितेश दे देता हूँ, नितेश PS, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। अभी देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है कि क्या आइकन आप देना चाहते हो। तो जो भी आइकन आप देना चाहते हो अपनी मर्जी से आइकन दे सकते हो। जैसे मुझे जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे नितेश PS नाम से एक प्रीसेट बन के रेडी हो चुका है, और जब भी आप इसको यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं बोनस टिप की। तो बोनस टिप नंबर 1 ये है कि अगर आप अपने एडिट पेज के अंदर कोई भी क्लिप को डिसेबल करना चाहते हो तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे डी प्रेस करोगे, डी फॉर डिसेबल। तो ये डिसेबल हो जाती है। जैसे आप क्लिप पे क्लिक करते हो, ऑडियो को भी इसी तरीके से म्यूट कर सकते हो। तो अगर मेरे पास ये एक ऑडियो है, मैं अगर इसको सेलेक्ट करके डी प्रेस करूंगा तो ये म्यूट हो जाएगी। ठीक है, आप देखो ये एम लिखा आ जाता है, यानी कि म्यूट हो गई है। अब अगर आपको फ्यूजन के अंदर कुछ डिसेबल करना हो तो एक बार फ्यूजन में चलते हैं। फ्यूजन में किसी भी नोट को डिसेबल करने के लिए आपको नोट को सेलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड पे Ctrl+P प्रेस करना है, वो डिसेबल हो जाएगा। अब देखो ये डिसेबल हो चुका है। Ctrl+P मैं प्रेस करूंगा, वापस से वो आ जाएगा। तो ये ट्राई करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब कलर पेज में हम आ जाते हैं और कलर पेज में अगर मुझे कोई भी नोट डिसेबल करना है तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, अपने कीबोर्ड पे Ctrl+D में प्रेस करूंगा। Ctrl+D से हम कलर पेज के अंदर अपने नोट्स को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बोनस टिप। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी 20 टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस 3 बोनस टिप्स। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने काफी सारी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जाना होगा और आप अब DaVinci Resolve को थोड़ा सा और डीप में समझ चुके होंगे। शॉर्टकट्स आपके हो गए। अब आपके क्लाइंट से प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे और आप आराम से उस टाइम में मजे कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, घूमने जा सकते हो। एक चीज आप और देख रहे हो कि मैंने इस बार अपना थोड़ा रूम का एरिया आपको दिखाया है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो मेरे सेटअप टूर के ऊपर लेके आने वाला हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे एक पॉल डाला था जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों का बजट क्या है अगर आप एक वीडियो रीडिंग सेटअप बनाना चाहते हो। तो 95% से ऊपर लोगों ने कहा कि हमारा बजट 1 लाख से नीचे का है। सेम मेरा भी यही बजट था, 1 लाख से नीचे जब मैंने शुरुआत की थी। और उसी बजट के अंदर मैंने अपने यूट्यूब चैनल खोला, मैंने क्लाइंट वर्क किया, मैंने जॉब की, सारी चीजें मैंने उसी बजट के अंदर की। तो कैसे की और क्या क्या है मेरे सेटअप के अंदर, सारी की सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं। तो आई होप आपको मेरे चैनल में काफी मजा आता होगा, आप काफी सारी चीजें सीखते होंगे। तो अगर ऐसी ही वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।